Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business finance, and in this part we are going to cover up next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं so प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is sources of finance. की फाइनेंस के सोर्सेज कहाँ क्या हैं, ठीक है, कहाँ से आप पैसा जो है वो ला सकते हो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर. तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेसिकली मतलब क्या होता है, वेज फॉर मोबिलाइजिंग वेरियस टर्म ऑफ फाइनेंस टू द इंडस्ट्रियल कंसर्न. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस स्टेटेड हाउ द कंपनी आर मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर देयर रिक्वायरमेंट. मतलब कैसे फाइनेंस को आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रही है कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. कहाँ कहाँ से वो पैसे को क्या कर रही है, उठा रही है. ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. कि कंपनी को चाहे वो एग्जिस्टिंग हो, पहले से ही रन करो या नहीं हो, पैसा तो सबको चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड को पूरा करने के लिए. चाहे वो एसेट को परचेज करना हो, बिल्डिंग को बनाना हो, मटेरियल को परचेज करना हो, या डेली खर्चे करने हो, पैसे की जरूरत है. अब पैसा आएगा कहाँ से, कहाँ से आप पैसा रेस कर सकते हो, ला सकते हो, वो होगा आपका बेसिकली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ठीक है, तो कंपनी को भाई पैसे कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से वो रेस करेगा, ताकि वो अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल के साथ साथ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी क्या कर पाए, पूरा कर पाए. तो अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग हमने कैटेगरी पे डिवाइड किया है कि अगर पीरियड की बात करें कि कितने समय के लिए चाहिए, तो वो उसके बेसिस पे हम दो टाइप का बता सकते हैं कि हमारे सोर्स होंगे. और ये आपने पढ़ा भी है कि लॉन्ग टर्म सोर्स और शॉर्ट टर्म सोर्स. लॉन्ग टर्म सोर्स बेसिकली क्या होते हैं आपके, लॉन्ग टर्म सोर्स वो होते हैं जहां पे आप फाइनेंस को मोबिलाइज कर रहे होते हो लार्ज अमाउंट, मतलब कि ज्यादा ज्यादा पैसा आप इकट्ठा करते हो, मतलब कलेक्ट करते हो या कहते हो रेस करते हो, जो कि आपको कब पे करना होता है, मोर देन 5 years, 5 साल से ज्यादा समय के बाद. ठीक है, 5 साल से ज्यादा आपको टाइम पीरियड मिलता है, आप इस पैसे को क्या कर सकते हो, दोबारा रीपे कर सकते हो जहां से भी आपने उस पैसे को उठाया है. ठीक है, इट इज कंसिडर एज लॉन्ग टर्म सोर्स. चाहे शेयर कैपिटल हो, आपने शेयर कैपिटल इशू कर दी, ठीक है, शेयर इशू कर दिए, वहां से आप शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया, वहां से आपके पास खूब सारा लार्ज अमाउंट में पैसा आया. ठीक है, डिबेंचर इशू कर दिए. ठीक है, डिबेंचर बेसिकली क्या होता है, डिबेंचर बेसिकली कंपनी जब लोन ले रही होती है बाहर से, पब्लिक से, तो वो डिबेंचर इशू करती है. जैसे शेयर इशू करती है उसी तरीके से डिबेंचर इशू करती है, उसमें फिक्स परसेंटेज इंटरेस्ट होता है. तो वो बाद में ओवर मतलब 5 पीरियड से ज्यादा जो भी समय उसने लिया हो, उसके बाद उसको क्या करना होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न करना होता है. तो वो वहां से रेज कर सकती है. लॉन्ग टर्म लोन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठा सकती है, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकती है लंबे समय तक का, 10 साल का, 5 साल से ज्यादा 6 साल का, इस तरीके से. तो बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म सोर्स में क्या है कि आप लार्जर अमाउंट जो है वो क्या करते हो, रेस करते हो, जो कि किस समय के बाद रिपेबल होता है, मोर देन 5 years. ठीक है, रिपेबल टाइम जो है वो 5 साल से ज्यादा का होता है, इतनी जल्दी आपको रिटर्न नहीं करना है. इट मे बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म सोर्सेस. और कौन कौन से हैं, देखा हमने, शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक एक्सेट्रा. Next is long-term source of finance needs to meet the capital expenditure of the firm such as purchase of fixed asset. अब इस पैसों की जरूरत क्यों होती है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की जरूरत क्या है, क्यों हम लंबे समय तक के लिए जो अमाउंट है, लार्जर अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए हम रेज करते हैं ताकि हमें जैसे बिल्डिंग खरीदनी है, अब वो कम पैसों में तो आएगी नहीं, लार्ज अमाउंट चाहिए होगा, और इतनी जल्दी हम पैसे वापस भी नहीं कर पाएंगे उसके, जो हम बल्क में पैसा ले रहे हैं, मान लो 1 करोड़, तो इतनी जल्दी नहीं वापस कर पाएंगे. तो इसको खरीदने के लिए आप इस फाइनेंस का यूज करते हो, या फिर फिक्स एसेट मशीनरी लेनी है कुछ ऐसे, तो वहां पे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में आता क्या है, बेसिकली इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, फिक्स डिपॉजिट. इक्विटी शेयर जो कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर जो टाइप ऑफ शेयर में आता है आपका, ठीक है, जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कुछ प्रियोरिटी मिलती है एज अ शेयर होल्डर, पढ़ा होगा आपने. डिबेंचर जो मैंने बताया आपको, लॉन्ग टर्म लोन्स लंबे समय के लिए जो लोन्स ले रही है कमर्शियल बैंक से, और फिक्स डिपॉजिट एफडी. इन सारी चीजों से वो क्या कर सकती है, पैसा जो है वो रेस कर सकती है फॉर मोर देन 5 year, जिसका रिपेबल पीरियड मोर देन 5 year है. शॉर्ट टर्म सोर्स क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स कुछ शॉर्ट टर्म सोर्स भी होते हैं, मतलब जहां से आप पैसा उठाते हो लेकिन कम समय के लिए. ठीक है, आपको रिपेबल जो उसको पेबल करना है, आपको पेमेंट करनी है दोबारा से, जो तब लिया है तो भाई पे करना पड़ेगा ना, उसका समय जो होता है वो कम होता है, 5 साल से ज्यादा नहीं, उससे कम. ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, लाइक लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक से कोई लोन एडवांस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लिया है, मनी लेंडर से कुछ पैसा बोरो किया आपने कम समय के लिए, तो वो हो गया आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंस. शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड्स टू मीट द ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस कंसर्न. बिजनेस के जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है, वहां पे ही आपको छोटे छोटे खर्चे करने होंगे, उसी के लिए छोटा मोटा अमाउंट चाहिए होगा.
तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म सोर्स से क्या करते हो, पैसे रेस करते हो। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में बेसिकली आता है क्या, बैंक क्रेडिट, ठीक है, बैंक से जो बैंक आपको उधार देती है वो। कस्टमर एडवांस है, जो कस्टमर आपको एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, उस पैसे को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ट्रेड क्रेडिट, जो ट्रेड क्रेडिट बेसिकली जो आपके सप्लायर्स होते हैं, वो आपको जो उधार में गुड्स दे देते हैं, ठीक है, आपको बाद में उसका पेमेंट करना होता है, तो वो जो पैसा आपने वहां नहीं दिया है तो उसको यूटिलाइज कर सकते हो कहीं और। फैक्टरिंग जो है वो आपका फैक्टरिंग, फैक्टरिंग बेसिकली क्या होती है, फैक्टरिंग कंपनीज होती हैं जिनको आप अपने इनवॉइसेस सेल कर देते हो एट डिस्काउंट। इनवॉइसेस सेल करना मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा अकाउंट रिसीवेबल वगैरह, इसमें क्या होता है कि आपको किसी कस्टमर को आपने उधार में दिया, उसने आपको पैसे दिए नहीं, तो आपने उसका इनवॉइस काट के रखा है कि आपको इतने पैसे देने हैं, तो आप जाओगे उसको इनवॉइस दोगे, उसको दिखाओगे, फिर पैसे लोगे। इसकी जगह आप क्या करते हो, फैक्टरिंग कंपनी से उनको दे देते हो, ये सेल कर देते हो और उनसे इमीडिएटली कैश ले लेते हो। लाइक 2000 की इनवॉइस है तो मैंने कंपनी को दे दिया कि आप मुझे मतलब तुरंत दे दो भाई 2000, क्योंकि मेरा जो ये इनवॉइस टूटेगा वो 2-3 महीने बाद टूटेगा मुझे, लेकिन अभी पैसों की जरूरत, तो वो मुझे दे देंगे वो एट डिस्काउंट। मान लो उन्होंने मुझे उसका सिर्फ 1900 रुपए दे दिया, और फिर बाद में वो जब जाएंगे, जब समय पूरा हो जाएगा, जो मेरे कस्टमर थे उनसे वो पैसे वसूल लेंगे और उनके पास आ जाएगा, तो उनको कुछ फायदा हो गया 100 रुपए का, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक से पैसा रेज करते हो, ठीक है वो। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कमर्शियल पेपर वगैरह, कमर्शियल पेपर, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनको पूरा, ठीक है, इतना आप समझ लो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपकी ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है, कमर्शियल पेपर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब चीजें जो है वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म सोर्स के बाद कि और कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमने देखा तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, पीरियड के बेसिस पे हम 2 बार कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स और शॉर्ट टर्म सोर्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म जहां पे आप 5 साल से ज्यादा जिसका रिपेबल टाइम है वहां से सोर्स लार्ज अमाउंट में इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म, जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आप पैसा रेज करते हो और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो होता है आपका शॉर्ट टर्म सोर्स। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस में अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी क्लासिफाइड अंडर द वेरियस कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये ओनरशिप किसके पास है, अगर आपके पास है तो उसमें कौन कौन से सोर्स आएंगे, मतलब कंपनी की ओनरशिप है जिसमें शेयर कैपिटल, मतलब जो आपने कैपिटल रेस करी है शेयर इश्यू करके, वो हो गई। रिटेन अर्निंग, कंपनी क्या करती है, कुछ जैसे आपने मान लो प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, 50% प्रॉफिट आपने अर्न किया, तो कंपनी क्या करेगी कि 50% में मान लो 30% जो है वो अपने पास रख लेगी, रिजर्व कर लेगी, नहीं बांटेगी, और 20% जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को उसने क्या कर दिया, बांट दिया। तो जो पैसा आपने 30% बचा के रख रहे हो आप बार बार कि बाकी आने वाले समय में इस पैसे को यूज करेंगे, वो होती है आपकी रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो यहाँ से पैसा आ सकता है भाई, आप अंदर से ही पैसा ला रहे हो, आपकी खुद की ओनरशिप है, किसी और से नहीं लिया। तो शेयर कैपिटल जो आपने रेस किया भाई, ले लिया, ठीक है, जो आपकी शेयर कैपिटल है। रिटेन अर्निंग हो गई इसमें। नेक्स्ट इज सरप्लस और प्रॉफिट, कुछ आपने पैसा सरप्लस में बचा के रखा है या प्रॉफिट बचा के रखा है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल बेसिकली जो आप पैसा बोरो कर रहे हो किसी से, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिवेंचर हो गया, शेयर कैपिटल की तरह ही होता है, शेयर कैपिटल की तरह कैसे कि आपने डिवेंचर इशू किया, तो डिवेंचर बेसिकली जितने अमाउंट के आपने डिवेंचर इशू किए हैं वो आपसे सामने वाला उसका आपको पैसा दे रहा है, आपको उसका ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर पीरियड देना पड़ेगा। बॉन्ड्स सिमिलर टू डिवेंचर होते हैं, वो उससे आप पैसा रेज कर सकते हो। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक को डिपॉजिट दे सकते हो, मींस पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो अपने पास, पब्लिक को ऑफर कर सकते हो, वो आपके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप उससे इकट्ठा कर सकते हो। बैंक से लोन ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। तो ये सब बोरोड कैपिटल जो आपने बाहर से क्या कर रखी है, बोरो कर रखी है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि शेयर कैपिटल जो है वो भी बाहर से ही तो ली है, ये बट हम यहाँ पे उनको शेयर होल्डर बना रहे हैं, वो हमारे ओनर बन जाएंगे, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट हो गए, ठीक है, वो हमारे अंदर के ही पार्ट हो गए, तो वहां से पैसा रहा। डिवेंचर बेसिकली हम किसी को ओनर नहीं बना रहे अपने कंपनी में, वो हम इशू कर रहे हैं, वो एज अ लेंडर है, वो हमें दे रहे हैं पैसा उधार में और हमें उनको रिटर्न करना है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, कि पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा है, अंदर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। तो इंटरनल सोर्स, वही सारी चीजें हैं, आप अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हो, अलग अलग कैटेगरी में करके इनको सेम चीजों को ही क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंटरनल जो अंदर से पैसा है, रिटेन अर्निंग हो गया। डेप्रिसिएशन फंड, फंड, अगर हम डेप्रिसिएशन फंड की बात करें तो डेप्रिसिएशन फंड क्या होता है, देखो ये फंड बेसिकली आपको पता है ना, कंपनी हो या आपने घर का भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो जो मोटरसाइकिल आपने लिए, क्या वो जैसे मान लो आपने 5 साल पहले ली थी, आज को आप बेचने जाओगे तो क्या आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितने की आपने ली थी? ऑफकोर्स नॉट।
सिमिलरली कंपनी जो मशीन्स खरीदती है, ठीक है, मशीन खरीदती है, मान लो आज उसने 1 लाख की मशीन खरीदी, तो क्या वो 10 साल बाद इसको बेचने जाएगी तो उसको 1 लाख रुपीज मिलेंगे? ऑफकोर्स नॉट, 1 लाख रुपीज नहीं मिलेंगे हमें। क्यों? क्योंकि मशीन की वैल्यू क्या हुई होगी? गिरी होगी, ठीक है, वो डेप्रिशिएट हुआ होगा, ठीक है, गिरती जाती है भाई मशीन, चलेगी, टूटेगी, फूटेगी, तो भाई कोई उसका एग्जैक्ट पैसा क्यों देगा? उतने की तो वो जाके दूसरी खरीद लेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी क्या करती है, एक एस्टिमेशन टाइम पीरियड ले लेती है, लाइक 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स के बाद मुझे ये मशीन जो है, मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगी कि हर साल उसका कुछ पैसा जो है वो सेव करूंगी, जो मैंने मान लो 10% के इंटरेस्ट से 10% के उससे लगा रखा है कि 10% मुझे सेव करना है, ठीक है, तो मैं 10,000 10,000 10,000 ऐसे करके सेव करूंगी 10 साल तक। तो मेरा क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ 10 ईयर मेरे पास 1 लाख रुपीज इकट्ठा हो जाएगा, जो उस मशीन के बराबर होगा जो मैंने खरीदी थी आज के डेट पे। तो उससे मैं अपनी मशीन को क्या कर पाऊंगी, रिप्लेस कर पाऊंगी। तो डेप्रिसिएशन फंड जो कंपनी बना के रखी है उसको आप यूज कर सकते हैं अपने फाइनेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए। सरप्लस में जो आपने पैसा, मान लो जो ज्यादा पैसा था, ठीक है, उसको जो आपने सेव करके रखा है उसको आप यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस बेसिकली क्या आते हैं, शेयर कैपिटल आता है, मतलब कि जो आपने बाहर से रेस किया है पैसा, वो होता है आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें आएगा आपका शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल सब मीनिंग मैंने क्लियर कर रखी है, ये क्लियर होगा आपको। शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन क्या होगा, बेसिकली आपका इंटरनल, अंदर से जो पैसा आया, रिटेन अर्निंग, डेप्रिसिएशन फंड, सरप्लस। एक्सटर्नल सोर्स क्या है, जो बाहर से हमने रेस किया है, लाइक शेयर कैपिटल, भाई शेयर कैपिटल तो बाहर से ही रेस किए ना अपनी। सोर्स क्या है, अंदर से पैसा आया क्या शेयर कैपिटल का? नहीं ना, बाहर वालों ने, हमारे शेयर होल्डर ने खरीदा है, बने हैं, तो हमें वो पैसा आया है, तो एक्सटर्नल में आएगा ये, ठीक है। डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक एंड इंस्टीट्यूशन। और ओनरशिप के बेसिस में शेयर कैपिटल याद रखना, ओनरशिप आपकी है तो यहाँ पे जाएगा, बोरोड कैपिटल में नहीं जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये हमने डिस्कस कर लिया है, आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।